स्कूल जाने वाली सास। पढ़ी लिखी रेखा की शादी महेश से होती है। दोनों बड़े अधिकारी, लेकिन सास अंगूठा छाप। माँ, महेश को इतना बड़ा अधिकारी बनाया, फिर आप? रेखा, तेरे ससुर तो बहुत पहले ही चल बसे थे। किसी तरह उनका सपना पूरा किया। महेश को पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया कि कोई पढ़ी लिखी लड़की उससे मिले। बेटा तो उसकी जिंदगी में है। अब आराम से दुनिया से चली भी जाऊं तो कोई दुख नहीं होगा। अरे, कैसी बात कर रही हैं माँ? आपकी अभी उम्र ही क्या है? छोटी उम्र में शादी के कारण महेश भी जल्दी हो गए, बहू भी जल्दी आ गई। माँ, अभी भी आपके पास समय है। आप अपने बारे में सोचें और वो सब करें जो आप करना चाहती हैं। अरे लेकिन उन सब के लिए तो पढ़ना पड़ता है। मैं कैसे बेटा? माँ जी, आप चाहे तो अपनी पढ़ाई अब भी पूरी कर सकते हैं। मैं हूं ना। सास को न जाने क्यों एक बार बहू पर विश्वास हो जाता है। वो बहू की बात समझने की कोशिश करती है। मैं तो सिर्फ 10 तक पढ़ी हूँ, उसमें क्या हो सकता है बहू? क्या हो सकता है मतलब? अरे ये देखिए, ये औरत। अब तो बहू सास को वो कहानियां दिखाती और सुनाती जिससे सास का फिर से पढ़ने का जज्बा जाग जाए, और फिर होता भी वही है। बहू, मैं पढ़ूंगी, तो बस किसी तरह मेरा एडमिशन करवा दे। हाँ हाँ माँ जी, ये कौन सी बड़ी बात है। सरकार तो चाहती है कि साक्षरता 100% हो। हाँ बहू, किसी तरह मेरा एडमिशन हो जाए तो समझो मैं भी कुछ कर लूं। बस फिर क्या था। अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए बहू सास का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देती है। अगले रोज, अरे क्या हो गया सासू माँ, आप परेशान सी क्यों हैं? अब तो आप स्कूल जा रही हैं ना? हाँ वो तो है बेटा, पर क्या करूं। वो क्या है ना, स्कूल वालों ने स्कूल ड्रेस में आने को कहा है, तो समझ में नहीं आ रहा इस उम्र में बच्चों वाले कपड़े। देखिए माँ जी, स्कूल ड्रेस रखी ही इसलिए जाती है कि हर बच्चा एक सा लगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब का, चाहे काला हो या गोरा, छोटा हो या बड़ा। मैं जानती थी कि स्कूल ड्रेस के लिए आपको टोका जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही ये ड्रेस बनवा ली है। लीजिए। माँ, याद है बचपन में जब मैं कहता था कि स्कूल के मोजे नहीं है, तो तू कैसे भी करके मुझे ला कर देती थी। कोई बहाना नहीं मानती थी और मुझे स्कूल भेजती थी। याद आया, अब तेरी बारी। खैर, सास क्या करती, चुपचाप स्कूल ड्रेस पहनती है और स्कूल जाती है, जहाँ जाकर मैडम, मेरी आंखें कमजोर है, आगे बैठ जाऊं? नहीं नहीं, बच्चों की हाइट और अपनी हाइट देखिए। आप आगे बैठ जाएंगी तो ये पीछे बैठे बच्चों को दिखाई देगा क्या कि ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? सास क्या करती, चश्मा तो है नहीं और बिना चश्मे के बोर्ड दिखाई नहीं देता। फिर क्या था, अगले रोज सासू माँ चश्मा लगाकर स्कूल जाती है। एक बच्चा, चश्मिश चश्मिश, अरे ये तो अंधी है, देख चश्मा लगा है। चल इसका चश्मा छीन लेते हैं। हाँ चल। बच्चे सास का चश्मा छीन लेते हैं। सास टीचर से शिकायत करती है। आप इतनी बड़ी हैं और बच्चों की तरह शिकायत कर रही हैं? चुपचाप बैठकर काम पूरा करिए। सास का बोर्ड का दिखना बंद हो जाता है। वहीं बच्चे सास की हालत का मजा ले रहे होते हैं। हाँ, क्या लिखा है दिखाओ। सास ने कुछ लिखा होता तब तो दिखाती। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे कुछ दिखा ही नहीं दे रहा, क्या लिखूं मैं? टीचर अब सास को सजा देती है और उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। सभी बच्चे उन्हें देख देख कर उनका मजाक बनाते हैं। क्या हो रहा है ये? मैं तो ऐसे कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। ये बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? तभी एक बच्ची उनके पास आती है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मेरी क्लास में हो ना? हाँ बेटा। बेटा? मेरा नाम निधि है, बेटा बेटा नहीं। दोस्त बनने को बोल रही हूँ, दादी नहीं। हाँ निधि, क्यों नहीं, हम दोस्त। हाँ, वैसे भी यहाँ मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। अच्छा चलो लंच करते हैं, ठीक है? दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, ए चलना झूला झूलते हैं। झूला? अरे नाना, झूला बुला नहीं, मुझे चक्कर आता है।
अरे कुछ नहीं होगा, चल ना। सास निधि के साथ झूला झूलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो झूले का एक झोंका लेती है, झूला टूट जाता है और सास गिर जाती है नीचे। हाय रे, मर गई रे यार, मम्मा कमर टूट गई। तभी 2 टीचर वहां आती हैं। अरे अम्मा, आप काहे झूला झूलने लग गए? स्कूल में दाखिला पढ़ने के लिए कराया है या झूला झूलने के लिए? अब दांत वात टूट जाई तो पता चली। अरे काहे की पढ़ाई, आज इक्को शब्द ना लिखी थी ये, हम तो क्लास से बाहर कर दिए साफ साफ। अरे पढ़ने का शौक तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कलेक्टर बन जाएगी। दोनों हंसती वहां से निकल जाती हैं। अरे यार, तुमको तो झूला क्या झुलाया, झूला ही तोड़ दिया, क्यों? अरे कहा तो था कि चक्कर आ जाता है। चक्कर और भार देखी हो कितना हो गया है। नहीं करनी तुमसे दोस्ती, अकल ही नहीं है तुमको। किसी दिन हमें भी ना फंसा दो। सास बेचारी मुंह लटकाकर घर आती है, जहां सामने बैठा होता है बेटा। क्या है माँ, सारा दिन ऑफिस और घर का काम, अब ये सब करे या फिर आपके स्कूल की शिकायत सुनाए? माँ जी, और प्लीज, ये रोज रोज खाने का टिफिन भी वापस आता है, ये ठीक नहीं है। कितनी मेहनत से सुबह खाना बनाकर देते हैं और आप हैं कि आज झूला तोड़कर आई है तुम्हारी माँ जी। स्कूल वालों ने 5,000 का बिल भेजा है। इस उम्र में ये नहीं कि क्लास में रहे, इन्हें तो झूला झूलना है, ऊपर से चश्मा भी खुआई है। आज से इनका बाहर जाना बंद, बस घर पर ही रहेंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं थी, वो तो क्लास के बच्चों ने चश्मा छीन लिया और फिर दिया भी नहीं। माँ जी रहने दीजिए, आपने क्लास में जो काम दिया होता है वो भी नहीं किया। जरा कॉपी दिखाइए अपनी। सास बेटे बहू के बाद से झल्ला जाती है। अरे नहीं करनी पढ़ाई, कुछ नहीं पढ़ना, नहीं जाना स्कूल, चाहे जो हो जाए। ऐसे कैसे नहीं जाना? कल से बस से स्कूल जाना है, वक्त से उठ जाना, 6 बजे बस आ जाएगी। नहीं नहीं, 6 बजे मुझसे नहीं उठा जाएगा। अरे बेटा, रात को कितनी देर से नींद आती है मुझे। माँ जी देख लीजिए, अब यही है जो है, पढ़ाई करनी है तो। अरे नहीं, मुझे नहीं पढ़ना लिखना। स्कूल का इतना स्यापा होता ये तो हम जानते ही नहीं थे। अरे स्कूल की पॉलिटिक्स से बचना बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे कितने तेज होते हैं, भगवान ही बचाए।